हेलो दोस्तों, सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। मैं आज आपके लिए 10th क्लास के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर लेके आया हूँ। ऑब्जेक्ट टाइप आपके वार्षिक एग्जाम के लिए। तो ये जो मैं क्वेश्चन लेके आया हूँ ऑब्जेक्ट टाइप, ये आपके वार्षिक एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है, बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहेंगे आपके लिए। इनमें से अधिकांश क्वेश्चन आपको सेम टू सेम वार्षिक एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो आप प्रयास करें इन ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चनों को कहने का, याद करने का और अपनी नोटबुक में लिख लें, ताकि वार्षिक एग्जाम के कुछ दिन पहले आप इनका अच्छे तरीके से रिवाइज कर सकें। तो आपको प्रतिदिन इस प्रकार के ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन मेरे यूट्यूब चैनल पर मिलते रहेंगे जब तक आपके वार्षिक एग्जाम नहीं हो जाते हैं ना। चलिए तो मैं स्टार्ट करता हूँ। देखिए, कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है। यदि कोई विलयन है वो लाल लिटमस को नीला कर रहा है तो संभवतः उसका पीएच मान क्या होगा? तो उसका पीएच मान 7 से अधिक, अर्थात ज़्यादा से ज़्यादा 10 तक तो होना ही चाहिए। और एक चीज़ और कि यदि कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर रहा है, इसका मतलब वो क्षार है ना। क्या है वो? क्षार। क्योंकि क्षार ही क्या करता है? लाल को नीला करता है। अगर वो अम्ल होता तो वो नीले को लाल करता, है ना। तो ये बात भी आप ध्यान रखें। तो अगर वो ऐसे पूछ ले कि कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है तो वो अम्ल है कि क्षार है, तो आप बताएंगे क्षार है। और संभवतः उसका पीएच मान कितना होना चाहिए? तो 7 से अधिक होना चाहिए। तो मैंने 10 लिखा है ना। अब देखिए, मनुष्य में विक्र मतलब किडनी, किडनी एक तंत्र का भाग है। आपको उस तंत्र का नाम बताना है कि आपकी जो किडनी है वो कौन से तंत्र का भाग है। तो देखिए, मनुष्य की जो किडनी है वो उत्सर्जन तंत्र का भाग है ना, उत्सर्जन तंत्र के अंतर्गत आती हैं। क्यों क्यों आती है? किडनी को उत्सर्जन तंत्र में क्यों गिना जाता है? तो किडनी क्या करती है? आपके शरीर में बनने वाले नाइट्रोजन युक्त उत्सर्जी पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने का काम करती है, इसलिए किडनी को उत्सर्जन तंत्र के अंतर्गत रखा गया है। अच्छा, मानव शरीर में कितनी किडनियाँ होती हैं? तो 2 किडनियाँ होती हैं। संख्या में कितनी होती? 2। अच्छा, एक चीज़ और, किडनी की क्रियात्मक इकाई किसे कहा जाता है? तो नेफ्रॉन को कहा जाता है। आप याद रखें, रिलेटिव क्वेश्चन में मैं आपको बता रहा हूँ कि ऐसा भी पूछ सकता है कि किडनी की क्रियात्मक इकाई किसे कहा जाता है। तो किडनी की क्रियात्मक इकाई नेफ्रॉन को कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। मानव नेत्र के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? वह है, तो मानव नेत्र के जिस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वह है आपका दृष्टिपटल। क्या है? दृष्टिपटल, है ना। तो ये दोनों आपको समझ में आ गए होंगे। आगे चलिए, आगे लिखा है विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है? तो विद्युत धारा को हम जिस मात्रक के द्वारा मापते हैं उसे एम्पियर कहते हैं। विद्युत धारा जो आपके घरों में आती है वो एसी धारा होती है, जिसे हम प्रतिवर्ती धारा कहते हैं, है ना। तो प्रतिवर्ती धारा को एम्पियर में मापा जाता है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। प्रतिवर्ती धारा की आवृत्ति 50 हर्ट्ज होती है। आवृत्ति को अगर हम डिनोट करें तो हमारे घरों में जो विद्युत धारा आती है उसकी जो आवृत्ति होती है 50 हर्ट्ज होती है ना। और आगे बढ़ते हैं। आहार श्रृंखला का निर्माण कैसे होता है? तो आहार जो श्रृंखला होती है, आहार मतलब भोजन की जो श्रृंखला होती है वो किस प्रकार से बनती है? तो आहार श्रृंखला का निर्माण इस प्रकार से होता है। सबसे पहले घास, घास को बकरी खाती है ना। बकरी को मानव भोजन के रूप में सेवन करता है। तो इस प्रकार से एक श्रृंखला बनती है जिसे आहार श्रृंखला कहते हैं, है ना। आगे चलते हैं। द्रव अवस्था में पाई जाने वाली, द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु बताइए। तो द्रव अवस्था में एक ही मात्र धातु होती है जिसे हम पारा कहते हैं, या मरकरी भी कहते हैं, पारा भी कहते हैं। इसका सिंबल होता है Hg और इसका परमाणु क्रमांक होता है 80। कितना होता है? 80। परमाणु क्रमांक इसका 80 होता है। अच्छा, आपको बता दें कि पारे का उपयोग, ये जो द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु है जिसे हम पारा कहते हैं या मरकरी कहते हैं, इसका उपयोग डॉक्टरी थर्मामीटर में किया जाता है।
हम जब बुखार चेक कराने के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो एक थर्मामीटर रखता है अपने साथ में, जिसे ताप पैमाना कहते हैं, जो बॉडी के टेम्परेचर को मापता है। तो उसमें पारा भरा रहता है जो चांदी के कलर जैसा होता है, वाइट, है ना। आगे देखिए, पादप में जाइलम उत्तरदायी होता है। तो पादप मतलब होता है पौधे, पौधे में जाइलम क्या कार्य करता है, किसके लिए उत्तरदायी होता है, तो ये जल के वाहन के लिए, मतलब जल को जड़ों से पत्तियों तक या तने के विभिन्न भागों तक ले जाने के लिए उत्तरदायी होता है। एक चीज़ और है कि पादपों में 2 प्रकार के संवाहन ऊतक होते हैं। ये एक प्रकार का ऊतक है, ऊतक मतलब टिश्यू है ना। तो ये पादपों का एक ऊतक है जिसे जाइलम कहते हैं। अच्छा, एक और होता है फ्लोएम। फ्लोएम क्या करता है और जाइलम क्या करता है, तो जाइलम का तो आंसर आप देख ही पा रहे हैं कि पादपों में जाइलम किस लिए उत्तरदायी होता है, ये जल का वाहन करने के लिए, मतलब एक स्थान से पानी को दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए। अच्छा, जाइलम क्या करता है, जड़ों से पानी को खींचकर पौधे के विभिन्न भागों तक ले जाता है। एक और होता है जिसे हम फ्लोएम कहते हैं। फ्लोएम क्या करता है, ये पत्तियों के द्वारा बनाए गए भोज्य पदार्थ को पौधे के शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचाने का काम करता है फ्लोएम। फ्लोएम भोजन के परिवहन में मदद करता है, जाइलम जल के परिवहन में मदद करता है, जाइलम, है ना। तो कहीं ना कहीं जल का उच्चारण भी इसमें शामिल है, एक हिसाब से याद रख सकते हैं। मास्टर ग्रंथि का नाम क्या है, तो मास्टर ग्रंथि की पूछ रहा है, मास्टर की, टीचर की बात नहीं कर रहा है, ग्रंथि बताना है कि हमारे शरीर के अंदर, मानव शरीर के अंदर मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं। तो देखिए, हमारे मानव शरीर में मास्टर ग्रंथि किस ग्रंथि को कहा जाता है, तो पीयूष ग्रंथि जो होती है इसे मास्टर ग्रंथि कहते हैं। अच्छा, ये जो पीयूष ग्रंथि होती है ये हमारे मस्तिष्क के सैला टर्सरिक नाम, अग्र मस्तिष्क के सैला टर्सरिक नाम के एक गड्ढे में लटकी रहती है। ये मसूर के दाने के समान होती है ना। इसका साइज बहुत ही छोटा होता है। और एक चीज़ और, ये जो पीयूष ग्रंथि होती है इसमें 3 पालियाँ होती हैं, 3 पालियाँ होती, अग्रपाली, मध्यपाली, पश्चपाली। इसकी अग्रपाली से निकलते 11 हार्मोन्स हैं, मगर 7 का ही अध्ययन किया जाता है। और मध्यपाली से मनुष्य में तो कोई हार्मोन्स नहीं निकलता है, पश्चपाली से 2 हार्मोन्स निकलते हैं। इस प्रकार की आप याद रख सकते हैं जानकारी के लिए। अच्छा, लेंस की जो क्षमता होती है, लेंस जानते हैं, लेंस 2 प्रकार के होते हैं, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। तो लेंस जो होते हैं उनकी जो क्षमता है वो एसआई मात्रक में किस में मापी जाती है, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है। एसआई का मतलब होता है अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में इसका मात्रक क्या होता है, तो लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक होता है डायोप्टर। डायोप्टर एक प्रकार का मात्रक है जिसके द्वारा लेंस की पावर को मापा जाता है, मेजर किया जाता है ना। और समान दृष्टि में वयस के लिए सुस्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी कितनी होती है, मतलब ऐसा कह सकते हैं एक स्वस्थ व्यक्ति की सुस्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी कितनी होती है, मतलब एक स्वस्थ व्यक्ति की अल्पतम दूरी ताकि वो वस्तु को अच्छे से देख सके तो वो कितनी होती है, तो वो 25 सेंटीमीटर होती है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, कई बार रिपीट हुआ है ना 10th एग्ज़ाम में, तो इसलिए आप इसको अच्छे से, इन सभी को अच्छे से आप तैयार कर लें, है ना। और मैं कल आपके लिए इसी प्रकार के क्वेश्चन लेके आऊँगा, तो आप अपना रिस्पॉन्स भी बताएं कि आपको कैसा लगा ये वीडियो, ठीक है।